डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अभी बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। मतलब दो फंक्शन लेके आएंगे। मान लीजिए पहला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल लेके आए, दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल लेके आए। तो अगर वो दोनों का जोड़ एक फंक्शन हो तो क्या वो डिफरेंशिएबल ही होगा? उसी तरीके से अंतर का बात करेंगे, प्रोडक्ट का बात करेंगे और उनके रेशियो का भी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी के क्लास का फोकस होगा अलजेब्रा रिलेटेड टू डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले जो होगा उसको लिख दे। किसका बात हो रहा है? अलजेब्रा रिलेटेड टू डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि एफ एक्स एंड जी एक्स are two differential function, two differentiable function at x is equals to a। तो यहाँ पे ये इतना चीज दिया हुआ है अगर, तो क्या क्या बात हो सकता है? तो पहला बात हो सकता है जोड़ पे, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए होगा। तो बोलेगा ये तो बोल दिए होगा, थोड़ा प्रूव भी करिए। तो थोड़ा थोड़ा प्रूव भी कर देंगे ताकि आप खुद से सोच पाए कि सर जो बोल रहे हैं वो आपको भी दिख रहा है। दूसरा, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तीसरा, एफ एक्स इंटू जी एक्स is also differentiable at x is equals to a। फोर्थ है एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, तो is also differentiable at x is equals to a provided g of a not equals to 0। क्या है कंडीशन इसका? प्रोवाइडेड g of a not equals to 0। ये चारों बात आप बोल सकते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर कोई प्रूफ कर देते कि जिससे जो बात आप बोल रहे हैं वो जस्टिफाई हो जाए। तो एफ एक्स और जी एक्स पहला का बात कर रहे हैं, फर्स्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स क्या है? डिफरेंशियल फंक्शन है। तो मान लीजिए एफ डैश ऑफ एक्स कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा होगा या ए पे जाना चाहते हैं, तो एफ डैश ऑफ ए प्लस इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ ए माइनस इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k1 आ रहा है, कोई फाइनाइट रियल नंबर k1 आ रहा है, और जी डैश ऑफ ए प्लस जी डैश ऑफ ए माइनस मान लीजिए k2 आ रहा है। ये क्या है? फाइनाइट रियल नंबर। ये भी फाइनाइट रियल नंबर, ये दिया हुआ है। अब बात करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स का। तो हम एक फंक्शन एज्यूम कर लिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो हम एच डैश ऑफ एक्स का नॉर्मल डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखें तो क्या लिख सकते हैं?
आप अगर इसको या एच डैश ऑफ ए पे बात करना चाहते हैं तो एच डैश ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? सोचिए, लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h, f मत लिखिए, h है तो h लिखिए, माइनस h ऑफ a बाय h। कोई एक को ले लीजिए। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहिएगा तो a माइनस एच ए, यहाँ माइनस एच रख लीजिएगा। तो कोई एक निकाल दे रहे हैं, ताकि काम उतना ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f ऑफ a प्लस h। तो f ऑफ a h ऑफ a प्लस h, तो h ऑफ a प्लस h का मतलब क्या है? f ऑफ a प्लस h प्लस g ऑफ a प्लस h। जहाँ पे x है वहाँ a प्लस h डालिए। इसका मतलब h ऑफ a का मतलब x की जगह पे a डालिए। तो ये क्या हुआ? एफ ए माइनस जी ए बाई एच। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0, इसका पेयर बना ले। तो ये क्या हो गया? f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, और दूसरा पेयर क्या हो गया? g ऑफ a प्लस एच माइनस जी ए बाई एच। यहाँ भी कर लीजिए, बाई एच यहाँ भी कर लीजिए। तो आप बताइए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? k1। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? k2। तो ये क्या हो गया? k1 प्लस k2। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ डैश ऑफ ए प्लस जी डैश ऑफ ए। ठीक है, आप चाहेंगे तो प्रोडक्ट वाला भी प्रूफ कर देंगे। जैसे जोड़ वाला हो गया वैसे घटाव वाला आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाला फिर कर देते हैं। चलिए चलिए, प्रोडक्ट वाला एक देख लेते हैं कि भाई वो कहाँ ले जाएगा। तो हमारे पास फिर से वही है, लिमिट, लिमिट को भी हटाइए, एफ डैश ऑफ ए प्लस बराबर एफ डैश ऑफ ए माइनस इज इक्वल्स टू k1 माने हैं, और एफ डैश ऑफ, एफ डैश के बाद दूसरा फंक्शन g है, तो g डैश ऑफ ए प्लस बराबर g डैश ऑफ ए माइनस बराबर k2। ये दोनों फाइनाइट है, डिफरेंशिएबल है f और g। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरा का। तो तीसरा क्या कहता है? एक फंक्शन एज्यूम कीजिए एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, बढ़ाइए, लेकिन डिफरेंशिएबल हम लोग प्रूफ कर देंगे कि वो भी डिफरेंशिएबल होगा अगर एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है। तो आप बताइए कि एच डैश ऑफ ए का डेफिनेशन क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड 0 एच ऑफ ए प्लस एच माइनस, अब मान लीजिए एच एच दो बार यूज़ कर रहे हैं, एच एच आप दो बार यूज़ कर रहे हैं, एच फंक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और एच, तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए इसको हम कैपिटल एच ऑफ एक्स बोल दिए, तो ये क्या हो गया? अगर उससे कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये क्या होगा? एच ऑफ ए प्लस एच। ये क्या होगा? एच ऑफ ए, इसका नाम एच ऑफ एक्स रख बाई एच। तो लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड्स 0, बताइए एच ऑफ ए प्लस एच मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालिएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच, जी ऑफ ए प्लस एच। ए मतलब एफ ए इंटू जी ए बाई एच। तो इससे दो फायदा होगा, देखिएगा। लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड 0, आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच है, यहाँ डेरिवेटिव के लिए इसका यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एफ ए का ज़रूरत पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ ए प्लस एच रख लिए, यहाँ पे क्या है? जी ऑफ ए प्लस एच ले ली, कॉमन ले ली। अब अगर हम यहाँ जी ए ले आते हैं
तो जी ए जैसे ही लाइएगा तो बाई एच अगर होगा तो ये जी डैश ऑफ ए की तरफ जाएगा। तो आप अपनी तरफ से क्या किए, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ए को घटाए, तो उसको जोड़ भी दीजिए, जो आप घटाए हैं उसको जोड़ भी दीजिए, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ए, क्या बचा, और माइनस एफ ए इंटू जी ए डिवाइडेड बाई क्या हुआ, एच। अब आप ध्यान से देखिए, दो फॉर्मेट आ रहा है, लिमिट एच टेंस टुवर्ड्स 0, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू ये आ रहा है जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए को ब्रैकेट में डालिए, डिवाइड बाय एच कीजिए, और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सो देखिए जी ऑफ ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आ रहा है बाई एच, यहाँ दे दीजिए। देखिए तो यहाँ से क्या कॉमन लिए हैं, जी ऑफ ए, यहाँ से क्या कॉमन लिए हैं, जी ऑफ ए, तो ये वाला पूरा चीज क्या दिख रहा है हमको, जी डैश ऑफ ए, ये क्या दिख रहा है, एफ डैश ऑफ ए। तो अगर एच के जगह पे 0 डाल दीजिएगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, तो ये फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है। एक मिनट, दोनों जगह जी डैश नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश, तो ये वैल्यू कैसा दिख रहा है, एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ K2 प्लस जी ऑफ ए इंटू K1, ये आ गया। तो ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, सारा वैल्यू डिफाइंड है, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा वो। और एक फॉर्मूला भी दिख रहा होगा आपको, एफ एक्स एफ इंटू जी, यू इंटू भी का पढ़े हैं, यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी प्लस भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, वो भी यहाँ से प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों बात आपको ध्यान में अच्छे से रखना चाहिए कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या है, दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका जोड़, घटाव, गुना, भागा, भागा के लिए कंडीशन है कि जी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आगे अलजेब्रा पे पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो व्हाट कैन वी से अबाउट इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर not differentiable, not differentiable at x is equals to a, ठीक है। तो आप क्या बता पाएंगे, तो आप क्या बोल पाएंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स के डिफरेंशिबिलिटी पे, एफ एक्स माइनस जी एक्स के डिफरेंशिबिलिटी पे, एफ एक्स इंटू जी एक्स के डिफरेंशिबिलिटी पे, और एफ एक्स बाई जी एक्स के डिफरेंशिबिलिटी पे। तो एक लाइन में बोले तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे मतलब ये मामला ले जा रहा है मे बी और मे नॉट बी, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, कुछ भी हो सकता है। बोले एग्जाम्पल, तो पहले तो आप देख ही रहे हैं, आर्बिट्रली कोई भी लिखिएगा तो नॉट डिफरेंशियल वाला चला जाएगा, यानी हमको संभालना ही होगा मुद्दा।
कि डिफरेंशिएबल वाला कोई एग्जांपल दीजिए कि भाई एफ एक्स भी क्या है एग्जांपल जिसमें एफ एक्स भी क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेकिन पता चला हम जोड़े तो वो डिफरेंशिएबल हो गया। जोड़े पहले पहले प्रोडक्ट वाला ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा वही एग्जांपल लग रहा है। जोड़ घटाव वाला भी ले लेंगे। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स ले रहे हैं, ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x ले रहे हैं। दो फंक्शन ले लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीरो पे न ये डिफरेंशिएबल है न ये डिफरेंशिएबल है, ये तो चेक कर सकते हैं आप। आर बोथ नॉन डिफरेंशिएबल, चेक करना है वो भी तो आप कीजिए। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स का। जरा देखें ये कहाँ जा रहा है। तो ये आ रहा है एक्स मॉड एक्स साइन 1/x, ऐसा दिख रहा है। तो इसके डेरिवेटिव का बात करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, लिखिए आराम से, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि वो डाउटफुल पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट एच टेंस टूवर्ड 0, 0 माइनस एच, तो यहाँ डालिए 0 माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच साइन ऑफ 1/-h, ठीक है। अब अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कीजिएगा तो वो भी चाहिए होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एज एक्स टेंस टूवर्ड 0, एज एक्स टेंस टूवर्ड 0 प्लस 1/x टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी ऑसिलेट बिटवीन -1 से 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा। एज एक्स टेंस टूवर्ड 0 माइनस 1/0 माइनस टेंस टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी ऑसिलेट बिटवीन -1 से 1, तो एनी नंबर बिटवीन -1 से 1 इंटू 0, फिर से 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन देख रहे हैं तो क्या आ गया, 0 आ गया बाय -h। तो अब क्या बन गया, -h काट दिए, मॉड ऑफ -h इज h साइन 1/h लिखेंगे अगर तो ये माइनस लगा दिए, तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंस टूवर्ड 0, ये हो गया 0 एज h टेंस टूवर्ड्स जी। h क्या होता है, इन्फिनाइटली स्मॉल और पॉजिटिव होता है, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ऑसिलेटरी बहुत बार बोल चुके, इट ऑसिलेट बिटवीन -1 से 1, तो ये क्या हो गया एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से जल्दी से राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में भी बात कर दीजिए। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, क्योंकि दोनों बराबर आना चाहिए ना। लिमिट एच टेंस टूवर्ड 0, 0 प्लस एच, तो यहाँ डालें एच मॉड एच साइन 1/h, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 डिवाइडेड बाय h, एच काट सकते हैं, ये हो गया h साइन 1/h। तो एज h टेंस टूवर्ड 0, 1/h टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी ऑसिलेट बिटवीन -1 से 1, तो 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 से 1 क्या होगा 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, डिफरेंशिएबल बन गया। डिफरेंशिएबल बन गया कहाँ पे, डिफरेंशिएबल बन गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मिटा के जैसे इसका बात कर दिए, तो सिमिलरली आप डिवीजन वाला भी सोच सकते हैं, ये कहीं भी ले जा सकता है, नॉट डिफरेंशिएबल की तरफ भी ले सकता है। तो नॉट डिफरेंशिएबल का तो आप ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल सोच लेंगे। अब सर जोड़ घटाव वाला नहीं बोले, क्या बात है, तो जोड़ घटाव वाला तो और आसान है, सोचिए थोड़ा सा। जोड़ घटाव में बहुत सारा लिख सकते हैं, डिफरेंशियल वाला लिखना चाहते हैं। मान लीजिए
एग्जाम्पल 2, ठीक है। एफ एक्स ले लिए, एक्स प्लस साइन 1/x, जी एक्स ले लिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन 1/x। अब बताइए, साफ साफ जो दिख रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या दिख रहा है? एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर जोड़िएगा तो यही ना बेकार बना रहा है सिस्टम को। वो अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर आप इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेकार बेकार कट गया, तो बेकार बेकार कट के भी दुनिया अच्छा कर सकता है। अगर आप ये ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। बहुत सारा ऐसा भी मिल सकता है जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन हम डिफरेंशिएबल होने वाला भी एग्जांपल दे दिए। तो दो नॉन डिफरेंशिएबल का जोड़, घटाव, गुना, भागा क्या हो सकता है? मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। आप चेक कीजिए तब बोलिए। हाँ, अगर एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है तो उनका जोड़, घटाव, गुना, भागा सब डिफरेंशिएबल होता है, प्रोवाइडेड डिवीजन वाले में लिखा हुआ है कि जी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। वो 0 अगर नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन जी का अगर 0 नहीं है तो डिफरेंस रेशियो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए तो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं जो आप पढ़े उस पर अभी। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, या एफ एक्स भी नाम नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, थोड़ी देर के लिए इसका नाम एच एक्स रख रहे हैं। क्यों? हम दो फंक्शन देखें कि एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, और जी एक्स क्या है, तो साइन ऑफ कॉस एक्स है। तो अगर इस फंक्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो बोथ, इसको भी अगर डिफरेंशिएट करें, इसको भी डिफरेंशिएट करें, तो कभी कोई कष्ट है इसके जीवन में? थोड़ा सा करके भी देख लीजिए। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया? 3x स्क्वायर। जी डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? साइन, इसको एक्स समझिए, तो साइन का क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस का क्या होगा? कॉस एक्स का माइनस साइन। तो ये ऑलवेज वेल डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स, ये भी ऑलवेज ऑल डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स और जी एक्स तो डिफरेंशिएबल होगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स पूछे तो डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स पूछेंगे तो डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स पूछेंगे तो डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स बाई जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्रोवाइडेड, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको किस बात पे ध्यान देना चाहिए? अगर ऐसे भी देख रहे हैं तो इस पे कहाँ ध्यान लगाना चाहिए? तो जी एक्स का जगह कौन लिया? साइन ऑफ
cos x। तो अगर इसको 0 कर रहे हैं तो cos x का रेंज है -1 से 1, तो ये कभी 0 होगा। तो अगर वो 0 हुआ यानी cos x का 0 होना, cos x का 0 होना यानी x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जब 0 होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये किसका कलेक्शन है? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। समझ गए? तो प्रॉपर्टी पढ़े थोड़ी देर पहले और उसका यूज़ कर लिए। जोड़ घटाओ, कोई क्वेश्चन बल्कि दिख रहा है और छोटा छोटा आपको दिख रहा है कि अरे भाई ये डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, अच्छा तो वो भी डिफरेंशिएबल, तो जोड़ घटाओ गुना भागा डिफरेंशिएबल है, अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा बात। तो कौन कौन सा पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? ये सारा, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो अब आप कोई बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई सवाल ऐसा लिखा कि कलेक्शन ऑफ कुछ डिफरेंशिएबिलिटी है। जैसे आप एक बात किए कि भाई दोनों डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, दोनों डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा। एक बात और बच जाता है कि मान लीजिए कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x is equals to a, but gx is not differentiable at x is equals to a। अब क्या हो सकता है जोड़ घटाओ गुना भागा में? अब इसका क्या होगा? जोड़ का क्या बोल सकते, घटाओ एफ एक्स माइनस जी एक्स के बारे में क्या बोल सकते, एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में क्या बोल सकते, और एफ एक्स बाई जी एक्स के बारे में क्या बोल सकते। इतना बात ठीक है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो इसको आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन कहाँ ले जाता है? अगर डिफरेंशिएशन का थोड़ा भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन इंसर्ट हो सकता है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसा दिखता है? ये एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स के जैसा दिखता है। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर ये। तो ये तो फाइनाइट वैल्यू दे देगा, ये नहीं देगा। तो मान लीजिए ये फाइनाइट दे दिया और ये अगर लेफ्ट से अलग राइट से अलग या इन्फिनिटी देने लगा तो ये तो मान लीजिए कोई कांस्टेंट आ जाएगा के। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि तेरा क्या होगा। ई कभी बोलेगा लेफ्ट साइड से बोलेगा 2, ई के ही बोल रहा है, लेफ्ट साइड से बोलेगा 2, बोलेगा राइट साइड से 3, तो क्या हो जाएगा? के प्लस 2 अलग वैल्यू हो जाएगा और के प्लस 3 अलग वैल्यू हो जाएगा। पता चला जी डैश एक्स, जी डैश ए का बात कर रहे हैं तो पता चला इन्फिनिटी होने लगा, तो के प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी पहुंच गया। तो ये कहाँ ले जा रहा है? जोड़ घटाओ क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। जोड़ भी और घटाओ भी। क्यों? आप देख लीजिए यहीं से, सोच लीजिए यहीं से, ये दोनों क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। इसको आप बोल सकते हैं काहे कि ये तो फाइनाइट वैल्यू दे देगा, यहाँ प्लस है, ये के दे देगा, एक्स इज इक्वल टू ए डालिएगा तो एफ डैश ऑफ ए, यहाँ पे मान लीजिए आप ए डाल दिए तो ये क्या हो गया? एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये जी डैश ऑफ ए का बात किया तो पता चला के, पहला केस। ये एक क्वेश्चन मार्क, तो के प्लस क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ माइनस लीजिएगा तो वही बात है। कभी पता चला लेफ्ट से जी डैश ऑफ ए माइनस का वैल्यू 2 आ रहा है और जी डैश ऑफ ए प्लस का वैल्यू 3 आ रहा है, तो के प्लस 2 के प्लस 3 बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, तो के प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होने लगेगा, तो भी ये डिफरेंशिएबल नहीं रह जाएगा। तो ये दोनों बात तो बोल सकते हैं। अब बात आया कि भाई गुना का क्या होगा, गुना का क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लें, क्योंकि सारा बात कंप्लीट ही कर दिया जाए, है ना। जो बचा कुचा जो भी है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। एफ एक्स इंटू जी एक्स का बात कर रहे हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ के इसको देख ले तो सोचना आसान हो जाएगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर दोनों डिफरेंशिएबल होता है तो ये कैसा दिखता है, एफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा दिखा। तो यहाँ पे क्या बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर x इज इक्वल टू ए डालिएगा तो ये हो गया एफ ऑफ ए, ये हो गया जी डैश ऑफ ए, ये हो गया जी ऑफ ए, ये हो गया एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट था तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जी ऑफ ए कंटिन्यूअस है तो ये वैल्यू भी कोई फाइनाइट वैल्यू दे देगा, ये डिफाइंड हो जाएगा। बाकी बचा इसका बात। तो अगर ये वाला वैल्यू K2 हो रहा होगा, मान लीजिए ये वैल्यू 5 हो रहा होगा, ये कभी -2 बोलेगा एक साइड से और कभी दूसरा साइड से 3 बोलेगा, तो ये वैल्यू फिर अलग हो जाएगा। तो ये फिक्स हो गया और ये वेरी कर सकता है। हाँ, ये वेरी नहीं भी कर सकता है। पता चला जी डैश ऑफ ए, ठीक है, जी डैश ऑफ ए मान लीजिए एक साइड से 2 आ रहा है और दूसरे साइड से 3 आ रहा है और ये अगर 0 है तो उसको बैलेंस भी कर सकता है। तो बहुत तरीका बैलेंसिंग का भी हो सकता है। तो ये मे और मे नॉट बी वेल डिफाइंड, मे नॉट बी फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। इस पे भी वही बात बोल दीजिए, मे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जोड़ घटाओ भाई भाई, वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड भी भाई भाई, थोड़ा ही बहुत अंतर है दोनों के सोच में। मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये दोनों। तो नॉर्मल दिमाग तो यही कहता है कि भाई डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन कोई एग्जाम्पल बोल देते जो डिफरेंशिएबल वाला होता। तो मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लेते, एग्जाम्पल किसके लिए ले रहे हैं, 3 के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएबल है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 1/x। समस्या 0 पे दिख रहा है, तो जैसे साइन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स का बात करें तो एफ एक्स इंटू जी एक्स स्क्वायर कॉस 1/x। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, LHD RHD, इसका LHD RHD पता चला दोनों बराबर आ गया। आप चेक कीजिए, बहुत बार हम लोग बना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 0। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो गया, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। हाँ, बहुत सारा केस ऐसा भी हो सकता है कि जो डिफरेंशिएबल, जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी का दिक्कत हो रहा था वहाँ अभी भी दिक्कत बना रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो मे नॉट बी वाला भी ले ले, ये दोनों तो क्लियर ही है। बात कर दे तीसरा पे एक और एग्जाम्पल का, इसको बोल देते हैं 3 का ए। ठीक है, अब
एग्जाम्पल 3 का ही b बोल देते हैं। मान लीजिए एफ एक्स रहता एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स रहता मॉड एक्स। तो मॉड एक्स को कहाँ तकलीफ है? तो जीरो पे तकलीफ है, बाकी बात मिटा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर बात कीजिएगा आप एफ एक्स इंटू जी एक्स का, हम लोग जोड़ घटाव का बात कर रहे थे ना, इंटू डिवाइड का। तो अच्छा, थ्री थ्री का भी बोले, चलिए थ्री का अगर बी बोले तो क्या बात कर दे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स। ये भी पास हो गया, नहीं हो गया? देखिए ध्यान से, तकलीफ कहाँ चेक करना चाहते हैं? जीरो पे। इसका नाम अगर एच ऑफ एक्स दे दे तो ये क्या हो गया, फॉर एक्स लेस देन जीरो एक्स क्यूब, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स क्यूब। कंटिन्यूटी पास है। तो एच डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, 3x स्क्वायर, फॉर एक्स लेस देन जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस 3x स्क्वायर। तो एच डैश ऑफ जीरो दोनों से निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, जीरो। तो डिफरेंशिएबल हो गया। हाँ, अब आप ये जानना चाहते हैं कि सर डिफरेंशिएबल नहीं वाला बताइए, डिफरेंशिएबल नहीं वाला बताइए। तो वो देख लेते हैं, 3 का सी, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। कैसा केस लेना है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो, जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल अब उसका लेना है जिसमें कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। तो हम ले लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल्स टू ले लिए कॉस 1/x। देख लीजिए, तो एच एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स। जरा एल एच डी देखिए, लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो, एच ऑफ जीरो माइनस एच माइनस, अब एच कैपिटल ले लीजिए, एच एच मिक्स ना होने लगे। तो एच ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एच ऑफ जीरो, ध्यान से देखिएगा, एच ऑफ जीरो बाई स्मॉल एच। तो अगर आपसे वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले, एक्स टेंस टूवर्ड जीरो है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालिएगा, एच ऑफ जीरो चाहिए। एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स कॉस 1/x। तो एच ऑफ जीरो चाहिए, तो जीरो इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 से 1। ये बहुत बार हो चुका है इसलिए अब लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे। तो ये जीरो आ रहा है। ये कैसा दिख रहा है, लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो, तो एच ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक है। ये है एक्स कॉस 1/x, तो ये आ गया माइनस एच कॉस ऑफ -1/h माइनस जीरो बाई या माइनस एच। तो ये काट दीजिए, तो कॉस ऑफ 1/h आ गया, लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो। तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट का है, इट ऑसिलेट बिटवीन एज एच टेंस टूवर्ड जीरो 1/h टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी, cos 1/h oscillates between -1 से 1 but does not gives us fixed finite value। तो ये क्या हो गया, not differentiable, not differentiable at x is equals to 0।
तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, इससे पहले वाला सवाल, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। यही लॉजिक। सर डिवीजन का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया, क्या इस बात को हम डिवीजन की तरफ नहीं ले जा सकते, या डिवीजन की तरफ ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लिख सकते? वो भी देख लीजिए। सर डिवीजन वाला कोई भी बात नहीं हुआ, तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बात डिवीजन को लेके कर देते हैं। हम लोग किसके एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं कि भाई एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसका रेशियो डिवाइड जब करेंगे तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस पे बात करना है, एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसके बारे में लिखा गया है कि मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये बात लिखा गया है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा कैसा एग्जाम्पल पहले ले, कि ऐसा एग्जाम्पल ले पहले कि मान लीजिए एफ एक्स बाई जी एक्स डिफरेंशिएबल हो जाए, एफ एक्स बाई जी एक्स डिफरेंशिएबल हो जाए। तो मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ले लिए, जी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x ले लिए। तो आप बताइए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अगर एफ एक्स मान लीजिए हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कौन हुआ, 0, तो अगर आप एफ एक्स बाई जी एक्स कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1/x, मतलब ये क्या हो गया, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहिएगा तो सारा समस्या हल हो गया ना, ये तो डिफरेंशिएबल है नहीं है, कहीं पे भी चेक कीजिए। तो एक्स साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा के लिए डिफरेंशिएबल हो गया। सर कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जिसमें रेशियो डिफरेंशिएबल ना हो। तो ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें कि रेशियो डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। तो ले लेते हैं, वही केस है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है नॉट डिफरेंशिएबल में, वहां तो एडजस्ट करना था। अब थोड़ा सा बात कर ले हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स का, इसके बारे में, तो इसे कहने का मतलब है कि हमारे पास x इनपुट है जो कि मशीन g में डाले, और ये आउटपुट क्या दिया, g ऑफ x। नाउ दिस आउटपुट इज एक्टिंग एज इनपुट फॉर मशीन f, और बाहर क्या निकला, f ऑफ gx। तो जब कंटिन्यूटी का बात था, मान लीजिए एक लाइन जोड़ दे रहे हैं, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो a तो इसमें डलाएगा, g ऑफ a देगा। तो x, ये जो है कंपोजिशन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, इफ g of x is
कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और जब यहाँ ए डालिएगा तो जी ऑफ ए आउटपुट हो जाएगा। तो एफ के लिए तो इनपुट जी ऑफ ए हो जाएगा, एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equals to g of a, then f of gx is continuous at x is equals to a। तो हम लोग ये बात कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है डिफरेंशियबिलिटी का, जहां हम लोग हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर एडवांस चले तो f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल लगा के, सब बात होगा आने वाले क्लासेस में। तो ये क्या होगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो अगर आप ए डालेंगे तो यहाँ भी ए डालेंगे। अगर आप ए डाल रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसी में राज छुपा हुआ है, तो इसी से क्यों ना पढ़ ले। ठीक है, ये आगे है, लेकिन अगर इसका एक लाइन यूज कर रहे हैं आप बाकी सब्जेक्ट में, तो ये क्या दिख रहा है, एफ डैश ऑफ जी ए और जी डैश ऑफ ए, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कैसे चलेंगे, एफ ऑफ जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, या इसके डिफरेंशिएबिलिटी पे चेक करना है। तो एफ डैश जी डैश ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए। तो ऐसे बोले कि जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, मतलब जी डैश ऑफ ए डिफाइन होगा, एंड एफ ऑफ एक्स इज differentiable at x is equals to ga, then ये बात आंख बंद करके बोला जा सकता है कि f of gx is, इसको यहां से हटा दीजिए, अगर ये दोनों होगा तो ये बात आप बोल सकते हैं कि f of gx is differentiable at x is equals to a। कहाँ से लेके आए, राज यहाँ छुपा है, ठीक है। तो इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ये जो भी बात लिखा हुआ है, और इसको पॉइंट वाइज आप कंटिन्यूटी में भी देखे थे, यहाँ एक बार फिर से नोट्स टाइप से फेयर कर दिए, ठीक है। तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन का, इससे बहुत सारा सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस पे ले लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल, जो आप अच्छा फंक्शन जानते हैं कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, उसको अगर हाइब्रिडाइज किया जाए तो क्या होगा। छोटा छोटा एग्जाम्पल ही लेते हैं, पहले एक बार और उस लाइन को पढ़ लीजिए। अगर जी एफ ऑफ जी एक्स का बात किए, सुनिएगा, एफ ऑफ जी एक्स का बात किए तो ऐसा, अब इसको मिटा के कोई बोलेगा जी ऑफ एफ एक्स का बात कीजिए, तो रिवर्ट कर लेंगे ना, वो भी हम ही को लिखना होगा। अगर कोई बोलेगा जी ऑफ एफ एक्स ऐसे, तो घबराएंगे नहीं ना, उसी बात को रिवर्ट कर दीजिए, जहाँ जी है वहाँ एफ रख दीजिए, जहाँ एफ है वहाँ जी रख दीजिए। नहीं सर, एक बार और लिख दीजिए। तो यहाँ से एक्स इनपुट गया किसमें, मशीन एफ में, और आउटपुट क्या आया, एफ ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इनपुट इज एक्टिंग एज दिस, नाउ दिस आउटपुट इज एक्टिंग एज इनपुट फॉर मशीन जी, और बाहर क्या निकलता है, जी ऑफ एफ एक्स आता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आप फिर से एक बार उसको लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये आगे देखेंगे आप चेन रूल क्या होगा, जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगर ए डालिएगा
एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, क्या दिख रहा है ये, जी डैश ऑफ एफ ए इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो अगर ए पे कोई बात आपको जानकारी चाहिए तो क्या चाहिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज differentiable at x is equals to a and g of x is differentiable at x is equals to f a, then g of, इसको गॉफ भी बोलते हैं, गॉफ इज differentiable at x is equals to a, differentiable at x is equals to a, ऐसा बात बोल सकते। तो अब हम लोग इस सब को मिटा के कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो कि प्रॉपर्टी के सहारे बन जाए, प्रॉपर्टी के सहारे जल्दी जल्दी बन जाए। तो पहले अच्छा अच्छा वाला एग्जाम्पल लीजिए, बाकी उसके बाद किंतु परंतु लेकिन लगाएंगे। कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, आपके पास लिख दिया एफ ऑफ एक्स, देखिएगा एक्स का पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखें, या थोड़ा सा लंबा सर हम बड़ा लेना चाहते, ये है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज डिफरेंशियल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, आप जानते हैं। अगर जी एक्स हम साइन एक्स रख दे और आपसे ये पूछे कि फॉग, फॉग मतलब क्या, एफ ऑफ जी एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जी रख दीजिए। ये सवाल पूछा, वो नहीं पूछा, तो आप प्रॉपर्टी के सहारे ही बोल सकते हैं दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या है, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो ये क्या होगा, दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एफ एक्स को देखिएगा तो ये डिफरेंशिएबल है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, जी एक्स को देखिएगा डिफरेंशिएबल है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। पॉइंट पे चेक करना है तो पॉइंट पे चेक कर लीजिए। हाँ, इसी में बड़ा बड़ा सवाल भी लिखा जा सकता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बेसी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस फंक्शन को, तो इसका नाम हम एच एक्स रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स रख रहे हैं, तो एक फंक्शन हम एफ एक्स माने हैं लॉग एक्स बेसी की तरह देख, ठीक है, और जी एक्स को देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या हुआ है, जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ क्या आया है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आया है, जी एक्स, तो यानी फॉग का बात किया ये, ठीक है, फॉग का बात कर रहा है, एफ ऑफ जी एक्स का बात कर रहा है। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन आर डिफरेंशियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। तो ये डिफरेंशिएबल किसके लिए है, तो जीरो से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। अगर इसका देख रहे हैं तो ये कप ओपन अपवर्ड है, न कट न टच, तो ये जीरो से आगे ही मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी इनपुट देंगे, यहाँ पे कोई भी इनपुट देंगे तो आउटपुट जीरो से ज़्यादा ही होगा। ये टर्निंग पॉइंट अगर चाहिए तो ये क्या आता है, माइनस बी बाई टू ए पे माइनस डी बाई फोर ए, तो 3/4 आ रहा है। तो इसका रेंज क्या है, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, इसका रेंज क्या है,
रेंज बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या लगा है, क्लोज। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, आपको बात करना है एफ ऑफ जी एक्स का, तो एक्स कुछ भी डालिएगा, यहाँ से कुछ भी एक्स डालिएगा, कुछ भी एक्स डालेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एक्स डालें तो इसका आउटपुट क्या होगा, 3/4 से बड़ा, तो लॉग को कभी तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि भाई कंटिन्यूटी का, ये तो बात हुआ कंटिन्यूटी का, वैल्यू डिफाइंड है। हाँ, दूसरा बात ये हुआ कि एफ एक्स इज, पहले जी एक्स बोलिए, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा के लिए वो डिफरेंशिएबल है। और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। खास बात क्या है कि इसका आउटपुट 3/4 से बड़ा है। तो जब इसके आउटपुट को देखिएगा, एक काम कर लीजिए, आप इसको एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बेस क्या है, ई। तो एच डैश एक्स क्या दिख रहा है, 1/एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर कभी 0 हो रहा है क्या, नहीं। और ऊपर क्या आ रहा है, 2x प्लस 1, तो ये ऑलवेज डिफाइंड है, ऑलवेज डिफाइंड है। तो जहाँ पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी की सवाल आएगी तो ये सब जगह डिफरेंशिएबल। तो एच एक्स इज क्या बोल सकते हैं, एच एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा इनको मिलाकर पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप सोचिए, सवाल के बारे में सोचिए, कंपोजिशन के बारे में सोचिए। अभी एफ ऑफ जी एक्स बोले, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो इस मामला को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो डिफरेंशियबिलिटी का जितना भी बात था उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। फिर भी आपके मन में कुछ आए तो आप अपनी बात को रखिए, उसके हिसाब से अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।